हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, हमने आपको अगली वीडियो में बताया था कि हनुमान जी सीता माता से कह रहे हैं, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। और उसके आगे बोले हैं, सुनहु मातु मोहि अति यस भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चरवारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। तिनह कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माही। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस फुलवाड़ी की रक्षा बड़े योद्धा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका कुछ भी डर नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा है, हे तात, जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। और उसके आगे, चले हु नाई सिर पेठो वागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे ता बहुवटे रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। वे जानकी जी को सिर नवाकर बाग में घुसे और फल को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ तो मार डाले और कुछ ने रावण को यहाँ जाकर पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु विटप पारे, रक्षक मर्दि महि डारे। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाकर पेड़ों को उखाड़ डाला तथा रखवालों को मसल कर धरती पर डाल दिया। पुनि पठेऊ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देखी बिटप गई तरे जा, ताई निपाती माधुनि गर जा। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर दे मारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे, कछु मारसी कछु मरदेसी, कछु मिलिएसी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरी। उन्होंने कुछ योद्धा मार डाले, कुछ मसल डाले और कछु धूल में मिला दिए। कछु भागकर रावण ने फिर जा पुकारे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। सुनी सुत वद लंकेश राना, सुनी सुत वद लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारिसी जानी सुतवाद सुताई, देखिया कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा और
उससे कहा, हे पुत्र उसको मारना नहीं, बांध कर लाना, जिससे यह देखा जाए कि वह कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु ने धन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देख दारुण भटियावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। तब इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तो बड़े जोर से गरजे और दौड़े और कहा, अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे मावट ताके संगा, गई गई कपि मर दई निज अंगा। सिया राम हरि राजा, राम हरि सिया राम हरि, राम हरि। उन्होंने एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया, उसका रथ तोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। तेनहि निपाति ताई सनवाजा, बेरे जुगल मानव गजराजा। मुठे का मार चढ़ा तरु जाई, जाता ही एक क्षण मूर्छा आई। सिया राम हरे राजा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे। उनको मार हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो गजराज भिड़ गए हों। उसे एक घूंसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नसी बहु माया, जीती न जाई प्रवंचन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी को वह जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्हा विचारा। जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिठई अपारा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को निष्फल करता हूँ तो उसकी अपार महिमा नष्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने सोचा, ब्रह्मवान कपि कहु तेहि मारा, परितेहु बार कठेहु संघारा। तेहि देख कपि मूर्छित भइयु, नाग फास बांधे सी ले गइयु। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी सेना का नाश कर दिया। तब उसने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तो उन्हें नागफास में बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भवबंधन काठी नर गयानी। तासु दूत की वध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि वधावा। हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सवा अब आए। 10 मुख सवा देखि कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। सिया राम हरे राजा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने हेतु सभा में आ गए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी। उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ नहीं किया जा सकता। कर जोरे सुर दिस पिबनीता,
विरकुटी विलोकत सकल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमी अहि गन महु गरुड़ शंका। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। दिगपाल हाथ जोड़े हुए नम्र भाव से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भ्रकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर भी हनुमान जी के हृदय में तनिक भी शंका न हुई। वे ऐसे निर्भय होकर खड़े रहे जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। कपिहि विलोकी दशानन बिहसा कही द्रुवाद, कपिहि विलोकी दशानन विहसा कही द्रुवाद, सुतवद सुरति कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा। फिर पुत्र का वध याद करके उसने हृदय में बड़ा दुख हुआ। कहे लंकेश कवन ते कीसा, केहि केवल घाले वन सीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊ अति असंक सठ तोई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? हे मूर्ख, तू मुझे बड़ा निडर दिखाई देता है। मारे निशाचर के अपराधा, कहूँ सट तो ही ना प्राण कही वादा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विचरित, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध में राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, क्या तुझे प्राण का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण, जिस पर ब्रह्म के बल माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, जाके बल विरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिरिकाकन। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों संसार को रचते, पालन करते और नाश करते हैं, और जिसके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण किए हैं।